शेख साहब बेगम से लटकर जज्बाती होकर अपनी कब्र के लिए कुतबा लिखवा कर लाए। शेख शौकत, तारीख़ पैदाइश 1970, तारीख़ वफ़ात 1995। बेगम ने कुतबा पढ़ा तो बोली, आप तारीख़ वफ़ात गलत लिखवा लाए हैं। 1995 में तो हमारी शादी हुई थी, आपको 2019 लिखवाना चाहिए था। शेख साहब बोले, जिस वक्त मेरी तुमसे शादी हुई थी मैं उसी वक्त मर गया था। एक शेख साहब 2 घंटे फ़ोन पर बात करके इंतकाल कर गए। मौत की वजह पता चली कि पैकेज लगाना भूल गए थे। लड़का ठोकर लगने से गधे के पाँव में जा गिरा। करीब से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पाँव छू रहे हो? लड़का बोला, जी भाभी। दोस्त, अच्छा तो तुमने उस लड़की के कहने पर सिगरेट नोशी, ताश और आवारागर्दी तर्क कर दी? पप्पू, बेशक। दोस्त, फिर तुमने उस लड़की से शादी क्यों नहीं की? पप्पू, मैंने सोचा इतनी मुश्किल से जिंदगी सुधरी है, अब उसे दोबारा जहन्नुम बनाने की क्या जरूरत। फकीर, कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। शेख 100 रुपये दिखाते हुए बोला, 50 रुपये हैं तेरे पास? फकीर खुशी से, जी हैं। शेख, तो जाकर खाना खा, मुझसे क्यों मांग रहा है? डेंटिस्ट शेख से, आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार, कितने रुपए लोगे? डेंटिस्ट, 250 रुपये। शेख, ये लो 50 रुपये और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूँगा। ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज, सर ये बंदूक है। ऑफिसर, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है। ऑफिसर दूसरे पठान सिपाही से, गुलखान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुलखान, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारी खाला है। अंग्रेज उर्दू में दरवाज़ा खोल दे कैसे कहेंगे? नहीं पता, चले मैं बताती हूँ। देयर वॉज अ कॉल्ड डे। इसको तेज तेज पढ़ो, खुद ही समझ आ जाएगा। जिसको समझ आ गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही परवाज़? मच्छर बोला, बहुत अच्छी, जिधर गया लोग तालियां बजाते रहे मेरे लिए। पप्पू शराब पीकर घर आया, अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू गुस्से से, पीकर आए हो? पप्पू, नहीं तो। अब्बू, कमीने फिर सूटकेस खोलकर क्या टाइप कर रहे हो? लड़का फोन पर लड़की से, कहाँ हो? लड़की, अम्मी के साथ आई हूँ, यहाँ 5 स्टार होटल में पार्टी है, तुम कहाँ हो? लड़का, जिस गली में तुम देख के चावल खा रही हो मैं वहीं बैठा हूँ, और चावल चाहिए तो बता देना। जिन, क्या हुक्म है मेरे आका? आदमी, मेरे घर से अमेरिका तक रोड बनाओ। जिन, बहुत मुश्किल काम है आका। आदमी, मेरी बीवी को मेरा फर्माबरदार बना दो। जिन, रोज सिंगल बनानी है कि डबल? एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था, पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र लग रही है। चरसी, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। जिंदगी खूबसूरत है अगर आपके साथ आप जैसे ही मेंटल डिसऑर्डर दोस्त हों। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा, शेख साहब, मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड्स। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने से हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड, सास ही ना हो। मेरे दर्द की तुझे क्या खबर? 2 घंटे पहले मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बटन ऑन करना ही भूल गई। टीचर ने कहा जहालत पर रोशनी डालो,
میں نے اپنی بیسٹی کو لائٹ کے نیچے کھڑا کر کے بٹن آن کر دیا۔ شوہر صبح صبح فیس بک کھول کر بیٹھا تھا۔ اس کی ایک دوست نے سینڈوچ کی تصویر اپلوڈ کی اور لکھا، آؤ ناشتہ کریں۔ شوہر نے کمنٹ میں لکھا، بہت ٹیسٹی تھا، مزہ آ گیا۔ بیوی نے وہ کمنٹ پڑھ لیا اور ناشتہ نہیں دیا۔ 4 گھنٹے بھوکا رکھنے کے بعد بیوی نے پوچھا، دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاؤ گے یا فیس بک پر؟ پپو اور لڑکی پارک میں ملنے گئے۔ وہاں پپو کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ وہ لڑکی کو دیکھنے لگا کہ شاید اپنا دوپٹہ پھاڑ کر میری پٹی کرے گی۔ لڑکی سمجھ گئی اور بولی، سوچنا بھی مت، 5000 کا سوٹ ہے۔ ماں بیٹے سے، تو اپنے بال کیوں نہیں کٹواتا؟ بیٹا، امی لمبے بال رکھنا فیشن ہے۔ ماں، وہ تو ٹھیک ہے، پر لوگ تیری بہن کو دیکھنے آتے ہیں اور تجھے پسند کر کے چلے جاتے ہیں۔